ये SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपका संगठन है, इसमें इस्लामिक जुड़ा हुआ है, तो क्या इससे सिर्फ मुसलमान ही जुड़ सकते हैं या फिर अदर रिलीजन कास्ट के मानने वाले लोग भी जुड़ सकते हैं? ये जो BBC डॉक्यूमेंट्री आई थी कुछ दिनों पहले और बहुत कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था, तो क्या उसमें SIO ने भी पार्टिसिपेट किया उस प्रोटेस्ट में? कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था जिसमें SIO नहीं थी? आसिफ इकबाल तनहा, क्या वो जामिया SIO यूनिट के मेंबर थे? जी, आसिफ इकबाल तनहा जामिया SIO के। बच क्यों रहे नाम लेते हैं? देखिए, नेता जो है कोई किसी के कहने से या होने से नहीं हो जाता है। लीडर के अंदर अपनी खुसूसियात होती हैं, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। जब वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी तो आप जो है नेता बन जाएंगे। एक बेटे का अपने बाप से क्या शिकायत होती है? हो सकता है कि उनके मन में कोई चोर हो, वो कुछ गलत कर रहे हो, तो इस वजह से नहीं आना चाहते हो, या उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी। क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे और वो अपने यूट्यूब के कीपैड पर सर्च किए होंगे कि स्टूडेंट विंग इन जामिया मिल्लत इस्लामिया, तो SIO से वो क्यों जुड़े? स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। आज की इस इंटरव्यू में मेरे साथ मौजूद है जामिया मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO के प्रेसिडेंट स्वालेह वकील, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं कि SIO क्या है, SIO के बनाने का मकसद क्या है और SIO की जामिया मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट विंग के लिए, मतलब जामिया मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट के लिए क्या उपलब्धि रही है, और इसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें स्टूडेंट के लिए क्या स्कोप है। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब, आपका स्वागत है पब्लिक टॉक्स पे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपको मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे मेरा बेसिक सवाल है और सबसे शुरुआत सवाल यही है कि SIO क्या है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये बताइए। SIO एक तलबा तंजीम है जो तलबा और नौजवानों के दरमियान में काम करती है, और SIO का असल मकसद जो है वो ये है कि तलबा और नौजवानों को इलाही हिदायत के मुताबिक जो है तैयार करना, ताकि वो जो है समाज की तश्कील कर सकें। अच्छा, SIO का अभी तक मतलब कितने मेंबर यहाँ जामिया मिल्लत इस्लामिया में एक्टिव मेंबर है आपके पास? SIO के फ़िलहाल हमारे पास जो एक्टिव मेंबर हैं लगभग 30 के आसपास हैं। क्या काम करती हैं SIO का काम क्या है? SIO कैंपस के इशूज़ को लेकर, तलबा के इशूज़ को लेकर, उनकी तरबियत को लेकर जो है बहुत मतलब काम करती है, और कैंपस में जो भी इशूज़ आते हैं इस तरीके के तलबा को लेकर या स्टूडेंट को लेकर, वो जो है हम उसके लिए तैयार रहते हैं और काम करते हैं। अभी हाल के दिनों में पिछले 4-5 महीना 2-3 महीने में कोई ऐसा मुद्दा स्टूडेंट के लिए जो आप बहुत उठाए हों, एडमिनिस्ट्रेशन के पास तक पहुँचाए हों? फ़िलहाल बहुत सारे मुद्दे हैं कैंपस में काम करने के लिए। नहीं, लेकिन अभी तक किए हैं जो कुछ काम बताइए। जी, हमने अभी फ़िलहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल को लेकर जो प्रॉब्लम थी, AC नहीं चल रहे थे और वाटर इशूज़ थे, उन सारे मुद्दों को लेकर जो है हमने कई बार जो है लाइब्रेरियन साहब को जाकर जो है एप्लीकेशन दिया और उनसे बात भी की, तो उसके बाद जो है वो सारे मामले जो है सॉल्व भी हुए हैं। ये SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपका संगठन है, इसमें इस्लामिक जुड़ा हुआ है, तो क्या इससे सिर्फ मुसलमान ही जुड़ सकते हैं या फिर अदर रिलीजन अदर कास्ट के मानने वाले लोग भी जुड़ सकते हैं? SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन उससे जुड़ने के लिए आपको कोई वो नहीं है, उसके जो अपने शराइत हैं वो शराइत के साथ अगर कोई जो है SIO से जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ सकता है। क्या शराइत है? उसमें पहली चीज़ ये है कि वो हिंदुस्तान का जो है शहरी होना चाहिए, उसके अलावा जो है वो इस्लामी कवानीन का जो है पाबंद होना चाहिए, और उसके नमाज, रोज़ा और ज़कात जो भी चीज़ें इस्लाम में आती हैं उन सब की जो है पाबंदी उसके लिए लाज़मी होती है। डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मुसलमानों के लिए, क्योंकि नमाज तो और नमाज, रोज़ा, हज वगैरह वो सब तो मुसलमान ही करते हैं। तो हाँ, ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो फिर जो है आप उन सब चीज़ों के पाबंद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो BBC डॉक्यूमेंट्री आई थी कुछ दिनों पहले और बहुत कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था, तो क्या उसमें SIO ने भी पार्टिसिपेट किया उस प्रोटेस्ट में? नहीं, SIO उस प्रोटेस्ट में नहीं थी। नहीं थी? कोई 1-2 बड़ा प्रोटेस्ट जिसमें SIO ने पार्टिसिपेट किया हो? कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था जिसमें SIO नहीं थी? कैंपस इशूज़ में, कैंपस इशूज़ को लेकर हो या सोशल इशूज़ को लेकर हो या जस्टिस के लिए हो, हर मौके पर जो है SIO जो है हाँ कैंपस में जो है हाजिर रही है, और तलबा के लिए, स्टूडेंट के लिए जो है हमेशा तैयार रही है और खड़ी भी रही है। क्या हिस्ट्री रहा है SIO का? कब इसकी स्थापना हुई, कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता सके तो बताइए। SIO जो है 1980 में जो है उसका क़याम हुआ था, और ये जो है जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है। जमात इस्लामी हिंद? जी, जमात इस्लामी हिंद की जो स्टूडेंट विंग है, और 1980 में जो है इसका क़याम हुआ था। इससे पहले जो है अलग अलग तंजीमों के नाम से पूरी दुनिया में अलग अलग तंजीमें काम कर रही थी, लेकिन ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर जो है पूरी हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है काम कर सकें। तो इसके लिए जो है 1980 में जो है इसका क़याम हुआ था। एक बेसिक सवाल आ रहा है
देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हर स्टूडेंट जो आते हैं उनके अलग अलग ख्वाब होते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कोई आईएएस का ख्वाब देखते हैं, कोई आईपीएस का, कोई अलग अलग ख्वाब, कोई जर्नलिज्म का, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, और उनके लिए पहला स्टेप होता है कि स्टूडेंट विंग से जुड़ जाए। और आप कह रहे हैं कि SIO हमारा स्टूडेंट विंग है, तो क्या SIO पॉलिटिकल मंच देती है क्या? SIO आपकी ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरत है उन सारी चीज़ों के लिए जो है आपको मौके फराहम करती है। आप एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं तो आप जो है इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िए, जस्टिस के लिए लड़ाई लड़िए, लोगों के लिए जो है हक़ की आवाज़ उठाइए। तो जब आप आवाज़ उठाएंगे तो देखिए, नेता जो है कोई किसी के कहने से या होने से नहीं हो जाता है। लीडर के अंदर अपनी खुसूसियात होती हैं, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। जब वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी तो आप जो है नेता बन जाएंगे। बाकी किसी के कहने से, ना होने से या किसी तंजीम के जुड़ने से जो है आप नेता नहीं बनते हैं। कोई बड़ा नाम यहाँ से जो निकले हो, बड़ा नाम या फिर नहीं, जो जाना पहचाना नाम जो आपके संगठन से निकल करके नाम किए हो, कोई नाम है? बहुत सारे नाम हैं, और अभी जो मुझे नाम याद आ रहा है वो जमात इस्लामी के नायब अमीर जमात हैं, और उनका नाम S अमीनुल हसन साहब हैं। मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिट से तो नहीं है, लेकिन वो SIO से जुड़े। जामिया यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ। जामिया यूनिट, जामिया में SIO बहुत पहले से जो है उस तरीके से एक्टिव नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी कौन है कौन नहीं है। एक नाम मुझे याद आ रहा है, आसिफ इकबाल तन्हा। क्या वो जामिया SI यूनिट के मेंबर थे? जी, आसिफ इकबाल तन्हा जामिया SIO के। बच क्यों रहे नाम लेते थे? नहीं, बच नहीं रहे हैं। आपने जो है बहुत पीछे जाकर हिस्ट्री में बात करने की कोशिश की, तो इस वजह से। वो तो अभी हाल के हैं, अभी पिछले साल 2019 में CNRC के प्रोटेस्ट में जो है उन पे एलिगेशंस लगे, उसके बाद केस चले, उसके बाद जो उनको एडमिशन्स नहीं मिले, तो इस तरीके से हैं। तो वो तो अभी स्टूडेंट हैं और अभी काम कर रहे हैं, SIO से जुड़े हुए हैं, दिल्ली यूनिट के ज़िम्मेदारों में से हैं, तो वो तो अभी हैं, फ़िलहाल SIO में ही हैं, तो अभी निकले भी नहीं हैं वहाँ से। क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे और वो अपने यूट्यूब के कीपैड पर सर्च किए होंगे कि स्टूडेंट विंग इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और उसमें सजेशन में एक ये भी वीडियो आया होगा, एक ये भी इंटरव्यू आया होगा, और वो चाह रहे होंगे किसी को से जुड़ना, तो SIO से वो क्यों जुड़े? वाई? पहली बात तो ये कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप नेता बनना चाह रहे हैं। तो अगर आप नेता बनना चाह रहे हैं तो SIO से बिल्कुल मत जुड़िएगा, क्योंकि SIO आपको सिर्फ नेता नहीं बनाएगी। SIO आपकी पूरी ज़िंदगी जो है बदलना चाहती है, ताकि आप जब समाज में जाएं तो उस समाज को तब्दील कर सकें, और वो समाज जो है देश से बनता है, और फिर वो देश तब्दील हो सके। तो अगर आपको मुल्क को तब्दील करना है, यहाँ के जो है जो नफ़रत की फ़िज़ा है उसको बदलना है, यहाँ पर जो है इनजस्टिस हो रहा है उसको ख़त्म करना है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म करना है, और यहाँ पर जो अखलाकी जो है पस्ती का जो शिकार समाज हो रहा है उसको जो है ख़त्म करना है, तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए। हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जो है काम करेंगे और समाज को जो है तब्दील करने की कोशिश करेंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मैसेज देना चाहिएगा आप? जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देना है? तो मैसेज यार, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन खुद जो है हमसे ज़्यादा जानकार है, वो चीज़ों को समझता है। अब ये अलग बात है कि ऊपर का हुक्म जो है कुछ और होता है। अक्सर शिकायत मिलती है कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ये कर रही है, वो कर रही है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। तो उसी हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपकी कोई गिला शिकवा है उनके साथ, कोई शिकायत है, कोई सजेशन है जो देना चाहेंगे आप? एक बेटे का अपने बाप से क्या शिकायत होती है? शिकायत होती है तो हम सामने जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अब मतलब ये कि पब्लिक में आके वो चीज़ें कहने का क्या मतलब है? हम जाते हैं, बात करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है? बाकी जिन पे नहीं हो सॉल्व हो जाती है, जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, जो नहीं होती है हम उनके लिए लड़ाई करते हैं, और तब तक वो लड़ाई लड़ते रहते हैं जब तक जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और वो हमेशा जारी रहेगी जब तक नहीं होगी। वैसे तो ये बात आप शुरू में पूछ लेनी चाहिए, लेकिन आखिर में आ चुके हैं। आप SIO के बारे में बता रहे हैं, सवाले कौन है, कौन से डिपार्टमेंट के में पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा बताएं। सवाले जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक जो है मास्टर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, और अभी फ़िलहाल जो है मास्टर्स उसका कंप्लीट हो चुका है, और हम जो है यूपी के एक ज़िला है फैज़ाबाद, वहाँ से आते हैं। इतना मेरे सवाले भाई, आप मुझसे बात किए, SIO के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया कि हम जो है SIO को जो है और लोगों तक पहुंचा सकें, उसकी पहचान को पहुंचा सकें। तलवा की नहीं, मेरी कोशिश रहती है कि न सिर्फ SIO हर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हो गए, अपने मेंबर हो गए, वो कैमरे पर बात नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों।
मैं जैसा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वैसा सवाल उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है कि उनके मन में कोई चोर हो, वो कुछ गलत कर रहे हो, तो इस वजह से नहीं आना चाहते हो, या उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, तो वो जो है वो डिसाइड करें। देखिए, जो लोग सच के लिए काम करते हैं, जो लोग इंसाफ के लिए काम करते हैं, वो किसी कैमरे से या किसी माइक से जो है नहीं डरते हैं। वो हमेशा, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। चलिए, आखिर में फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय दिए, हमारे लिए टाइम निकाले, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ जामिया मिल्लियत इस्लामिया के स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट स्वाले, जो बता रहे थे SIO के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप चुनाव कर रहे होंगे, उस समय अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।